2 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। चूँकि महात्मा गांधी जी द्वारा अहिंसा आंदोलन चलाया गया था, इसलिए विश्व स्तर पर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। उनके माता पिता ने उनका नाम मोहनदास रखा, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थीं, अतः उनका पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। यही कारण था कि इनके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे, तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा जी से उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन के पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए और आगे की शिक्षा उन्होंने लंदन में की। 3 वर्ष के बाद वे बैरिस्टर बने। इसके बाद उनके जीवन की असल परीक्षा शुरू हुई। सन 1914 में गांधी जी भारत लौट आए। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महात्मा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन किया और उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका सहयोग दे सकें। फरवरी 1919 में अंग्रेज़ों के बनाए हुए रोलेट एक्ट कानून पर, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आ गया जिसने 1919 में बसंत के समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अनेक अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसा कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस तरह सत्याग्रह, शांति, अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। तभी से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1907 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। उनकी यह यात्रा अहिंसा आंदोलन से लेकर राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। आइए अब गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताती हूँ। स्कूल में गांधी जी अंग्रेजी में अच्छे विद्यार्थी थे, जबकि गणित में औसत और भूगोल में कमज़ोर थे। महान आविष्कारक अल्बर्ट आइंस्टाइन बापू से काफ़ी प्रभावित थे। आइंस्टाइन ने कहा था, लोगों को यकीन नहीं होगा कभी ऐसा इंसान भी धरती पे आया था। वह कभी अमेरिका नहीं गए और ना ही कभी प्लेन में बैठे। उन्हें अपनी फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब वकालत करने लगे तो वह अपना पहला केस हार गए थे। वे अपने नकली दांत अपनी धोती में बांधकर रखा करते थे, केवल खाना खाते वक्त ही उसको लगाया करते थे। उनकी शव यात्रा में लगभग 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और 15 लाख से ज़्यादा लोग रास्ते में खड़े हुए थे। उन्हें 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की कहानी और ईश्वरन के नाटक को देखकर महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित हुए थे। राम के नाम से उन्हें इतना प्रेम था कि अपने मरने के आखिरी क्षणों में भी उनका आखिरी शब्द राम ही था। साल 1930 में उन्हें अमेरिका के टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर की उपाधि से नवाजा था। भारत में कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर हैं।
सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कुल 48 सड़कों के नाम महात्मा गांधी के नाम पर हैं। 1934 में भागलपुर में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के लिए 5-5 रुपए की राशि ली थी। यह तो सभी जानते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि यह उपाधि उन्हें किसने दी थी। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे का उपवास रख के मनाया था। आइए तो आज गांधी जयंती के उत्सव पर हम उनके बातों को आत्मसात करते हैं और अपने जीवन को उन्नत बनाने का संकल्प लेते हैं। जो बातें हमें गांधी जी की अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए वह मैं आपको बताती हूँ। गांधी जी कहते थे, जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं वह खुद में लाओ। दुनिया बदल देना इंसानी महानता है, बल्कि असली महानता तो खुद को बदलने में। अगर तुमने खुद को बदल दिया तो दुनिया भी बदल लोगे। तुम्हारी सोच बदली तो तुम्हारे भाव प्रतिक्रियाएं भी बदल जाएंगी। फिर तुम उसी दुनिया को नए विचारों से, नई नज़रों से देखोगे। यह बदलाव ही तुम्हें फैसला लेने की ताकत देगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते थे। अगर तुमने खुद को नहीं बदला और दुनिया बदलने में लग गए तो भले दुनिया बदल जाए, पर उस बदलाव को तुम महसूस नहीं कर पाओगे। उस नई स्थिति को समझने लायक तुम्हारी मन स्थिति नहीं होगी। तुम उसी नकारात्मक भाव में फंसे रहोगे और इस घमंड में सिर्फ नए दुश्मन खोजोगे तुम्हारे लिए और बड़ी समस्या कर देंगे। दूसरा विचार, मेरी अनुमति के बिना कोई मुझे दुख नहीं पहुंचा सकता। गांधी जी कहते थे, तुम क्या महसूस करते हो और किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया दोगे ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। हालांकि भावनाएं व्यक्त करने के सामान्य तरीके भी हैं और लोग एक कुछ भी कह देते हैं। हर एक व्यक्ति हर एक स्थिति के लिए अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया और भावनाओं को चुनाव कर सकता है। उसके लिए जानना ज़रूरी है कि हर बात पे तुरंत जवाब देना या नकारात्मक भाव से फर्क पड़ना बिल्कुल आवश्यक नहीं। जैसे जैसे तुम एहसास होगा कि कोई दूसरा तुम्हारी सोच पर कब्जा नहीं कर सकता या तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, फिर तुम्हें बस इस विचार को अपने रोज़मर्रा जीवन में अभ्यास के सहारे आदत बनाना होगा। इस तरह तुम खुद को जीत लोगे, जो सबसे अहम है। गांधी जी कहा करते थे, कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकता और माफ़ करना मजबूत व्यक्ति का गुण है। आँख के बदले आँख का विचार पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। पापी से लड़कर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपनी भावनाओं का चुनाव करना सीखना चाहिए। क्षमा करना, उस स्मृति को यादों की जकड़न से ढील देना तुम्हारी दुनिया में सुकून लाता है। जब तुम यह समझ लोगे कि किसी नकारात्मक घटना से सीख ली जा सकती है तो तुम उस स्मृति को बार बार याद करके अपना समय नहीं गंवाओगे। ऐसे नकारात्मक यादें सिर्फ तुम्हें विचारों को जकड़ती हैं, तुम्हें कोई फैसला लेने लायक नहीं छोड़ती। अगर तुम उस घटना और उससे जुड़े व्यक्ति को माफ़ नहीं करते तब तुम उन दोनों चीज़ों को उन पर कब्जा करने देते हो। जब तुम उन्हें माफ़ कर देते हो तो असल में तुम उस बंधन से खुद को निकाल लेते हो और हर हालत में जीना सीख जाते हो। गांधी जी कहा करते थे, टनों भर भाषण से रत्ती भर अभ्यास मूल्यवान है। किसी विचार को मूर्त रूप देना, उसका अनुसरण करना एक मुश्किल और परेशानी भरा कदम होता है। हो सकता है तुम्हारा मन तुम्हें उस फैसले का पालन करने से रोके। तुम प्रवचन या उपदेश का सहारा लो जो तुम्हें प्रेरणा देंगे। लगातार और अधीन पठन से ऐसा लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत में हमें कोई वास्तविक फल नहीं मिलता। इस कारण अगर तुम वाकई अपने लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हो, खुद को सच में समझना चाहते हो, तो तुम्हें अभ्यास करना होगा। किताबें सिर्फ तुम्हें ज्ञान दे सकती हैं, तुम्हें कदम उठाकर उस ज्ञान का प्रयोग मनचाहे परिणाम पाने में करना होगा। जैसे जैसे तुम प्रवचनों के हिसाब से अपने जीवन में नए नए कदम उठाते जाओगे, तुम्हें अपने पिछले कदमों की खामियों के बारे में पता चलेगा। इस तरह तुम लगातार बेहतर होते जाओगे। गांधी जी कहते थे, भविष्य का पूर्वानुमान नहीं करना चाहता। मैं भविष्य का पूर्वानुमान नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ वर्तमान को बेहतर बनाने की चिंता है। ईश्वर ने मुझे एक ऐसी शक्ति नहीं दी कि मैं गुजरे क्षण को नियंत्रित कर सकूं। फैसला लेने से रोकने वाले आंतरिक प्रतिरोध से उभरने का सबसे अच्छा रास्ता वर्तमान में रहना और जितना संभव हो स्वीकार करना है। वर्तमान में रहने का सबसे ज़्यादा लाभ आने वाले
ऐसे पल की चिंता से बच जाना है जिस पे कोई इंसानी बस ही नहीं है। साथ ही इस तरह मन के उस प्रतिरोध से भी बचा जा सकता है। भविष्य की नकारात्मक कल्पना हमें फैसला लेने से रोकता है। इस तरह बिना भटके हम अपना काम करते रहते हैं। वर्तमान में रहना भी एक तरह की आदत है जो अभ्यास से हमारे अंदर मजबूत होती है। गांधी जी कहते थे, पूर्णतः आश्वस्त होना ना समझिए। अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में पूर्णतः आश्वस्त होना ना समझिए। हमें ये याद रखना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कि सबसे मजबूत व्यक्ति भी कमज़ोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी बहुत बड़ी गलती कर सकता है। वे किसी भी दूसरे की तरह अपनी हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। साथ ही उन्होंने विनम्र होने की ज़रूरत बताते हुए कहा कि हम सब अपनी अपनी गलतियों को सुधार सकें। किसी भी व्यक्ति के असाधारण कार्यों या अनैतिक कार्यों को देखकर हम उनके बारे में कोई भ्रम पाल लें कि ऐसा आपसी बढ़ेगी। उन दोनों स्थितियों में तुम महसूस करोगे तुम उनके जैसे नहीं हो। ऐसे में ये ध्यान रखना ज़रूरी है, हर कोई इंसान सिर्फ एक इंसान है और किसी भी दूसरे से ज़्यादा कीर्तिमान रच सकता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए, इंसान होने के नाते हर कोई गलती कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्वानुमान लगाने से बच्चे, इससे अनचाहे झगड़े ही होंगे और तुम्हें अंदर से निराशा ही कर लेगी। गांधी जी कहते थे, खुद पे भरोसा रखो। पहले वे तुम्हें नकारेंगे, तुम पे हंसेंगे, तुमसे लड़ेंगे और फिर तुम जीत जाओगे। अपने विचारों के हिसाब से अनवरत काम करते रहो, तब ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि तुम्हें रोकने वाले विरोधियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। वह खुद ही तुम्हारा रास्ता छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने वाला आंतरिक प्रतिरोध और तुम्हारे मन की विध्वंसक मानसिक कमज़ोर हो जाएगी। ये सब संभव है। तुम यह खोजो कि तुम क्या करना चाहते हो, फिर उसे करने की आंतरिक प्रेरणा तुम पालोगे और तुम्हें आगे बढ़ती जाएगी। गांधी जी के सफल होने की सबसे बड़ी ताकत अपने काम से पीछे ना हटना थी। तुम जितनी उम्मीद करोगे सफलता उससे ज़्यादा समय बाद तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। गांधी की तरह हास्य का हाथ पकड़े रहोगे। उन्होंने कहा था, हास्य कठिन से कठिन समय को आसान बनाने का नज़रिया देता है। दूसरों के अच्छे गुणों से सीखो। गांधी जी कहते थे, मैं केवल दूसरों के अच्छे गुणों को देखता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दोष मुक्त हूँ। मैं बस दूसरों के दोषों की जांच नहीं करता। जो इंसान अपने साथियों के साथ मिलकर समाज हित में काम करता है वह महान बनता चला जाता है। विचार और काम में समानता हो। असली खुशी तब है आपके विचार, आपकी बातें, आपके काम में समानता हो। अपने व्यक्तित्व में गांधी की तरह सामाजिक कौशल लाने के लिए ज़रूरी है हमारे विचार, शब्द और कर्मों में कोई अंतर ना हो। साथ ही लगातार अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करते रहें। हर व्यक्ति संवाद की प्रामाणिकता पर भरोसा करता है, पर ऐसा प्रभावी संवाद तभी संभव है जब तुम कह रहे हो जो व्यक्ति की सच्ची झलक देता है। सतत विकास जीवन का नियम। सतत विकास जीवन का नियम है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार बिना रुके, बिना गलती किए आगे बढ़ने का हठ करता है वह असल में एक मिथ्या स्थिति में। हम खुद में सुधार लाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, अपनी आदतों की समीक्षा कर सकते हैं, इस तरह अपने बारे में और दुनिया को लेकर नई समझ बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में कभी ऐसा लग सकता है कि हमारा अभ्यास छूट गया है। कई बार अपने काम को केवल नासमझी जैसा भाव आ सकता है। कभी यह लग सकता है कि हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं उसमें अंतर है, लेकिन यह सब इस पूरे सफ़र का हिस्सा है। अगर तुम कभी ये महसूस ना हो तो तुम्हें चिंता करनी नहीं चाहिए कि कुछ ज़रूर गलत होगा। तो आज ये गांधी जयंती के अवसर पे हम प्रण लेते हैं, हम गांधी जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। धन्यवाद।